बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दोनों पढ़ लिया। तो अब उससे क्या क्या हमारा थ्योरम आता है एरिया वाला, जिसको हम थ्योरम की तरह बताते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल the ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding side क्या लिखा गया? the ratio of area of two similar triangle देखो the ratio of area of two similar triangle, अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। इसको समझने के लिए हम पहले दो फिगर बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। अज्यूम करो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक दूसरा ट्रायंगल है जिसको मैं एक अलग नाम दे लेते हैं PQR। अब पहले गिवन जो दिया ना वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमें। देखो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो देखो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन क्या दिया? सबसे मेन चीज तो ये दिया ना कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बस इतना दिया। और टू प्रूव में क्या कर रहा हूं? टू प्रूव हमें ये करना है इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन देखो AB के करस्पॉन्डिंग वाला PQ है तो PQ का स्क्वायर होगा। सिमिलरली BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। ये होगा, हमें ये प्रूफ करना कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके अलग अलग करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब देखो जहां पर हमें एरिया पर आया ना, तो एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जनरल फार्मूला पता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर तो हम बेस यूज कर लेंगे, लेकिन हाइट में नहीं दिया ना। हाइट टोटल कौन सी हाइट होती है? वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि यहाँ से CM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पर? AB पर। ऐसे आप चाहे किस पर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहाँ से RN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PQ पर। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो है, हम लिख सकते हैं कि CM परपेंडिकुलर ऑन AB, CM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड RN परपेंडिकुलर ऑन PQ। ओके, अब प्रूव करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना ना, सबसे पहले क्या करते हैं? एरिया ही फाइंड कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम एबीसी निकालते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ इन ट्रायंगल को, डायरेक्टली लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फार्मूला क्या बनता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जानते हो एबी और हाइट क्या होगा? सी एम एन सी। ओके, हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम देकर के छोड़ देते हैं। सिमिलरली अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहें तो क्या होगा हमारे पास? हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू ए बी, मतलब नहीं यहाँ पी क्यू होगा ना बेस, तो बेस हमने पी क्यू ले तो हाइट उसी की करस्पॉन्डिंग होती है, तो पी क्यू इंटू हाइट क्या हो जाएगा? आर एन हो जाएगा 1/5। अब इसको हम क्या मानते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या आने वाली है। हमें क्या करना है? दोनों का रेशियो फाइंड करना ना, तो हमें इसको इससे डिवाइड कर देना चाहिए, तभी तो रेशियो फाइंड हो पाएगा। तो अब रेशियो निकालते हैं, देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम आगे क्या आने वाली है, उस हिसाब से हम डील करेंगे। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट को हमने सेकंड से डिवाइड कर दिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ओके इक्वल टू, तो इसका होगा हाफ इंटू AB इंटू CM, हाफ इंटू AB इंटू CM अपॉन इसका क्या होगा? हाफ इंटू PQ इंटू RM। तो हाफ से हाफ क्या होगा? कैंसिल। अब देखते क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, अब यहाँ पर AB इंटू CM आ रहा है, AB इंटू CM अपॉन PQ इंटू RN आ रहा है। बट हमें तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि स्क्वायर आएगा, तो हमें स्क्वायर न आने का रीजन क्या है? देखो यहाँ पर AB है और AB के करस्पॉन्डिंग क्या आता है? PQ आता है, तो AB PQ है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? डिस्टर्ब CM और RN कर रहा है ना। अगर CM और RN की जगह पर यहाँ भी अगर AB अपॉन PQ होता तो AB इंटू AB क्या हो जाता? AB स्क्वायर हो जाता। सिमिलरली PQ इंटू PQ क्या हो जाता? PQ स्क्वायर हो जाता। कहीं ना कहीं हमें ये वाला साइड इस साइड के इक्वल चाहिए था रेशो के, जो कि नहीं हो पा रहा। तो अब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। अब देखते हैं कि जो हम क्या कर सकते हैं इसके बाद। अच्छा देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया था ना, इससे कुछ सोच से आइडिया सच दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। जब दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू किसके होगा? एंगल P। सिमिलरली एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q। एंड एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल R के इक्वल होगा। ओके, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि AB अपॉन क्या? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ओके, ये हो गया। ये हमने तीनों एंगल इक्वल कर लिया और साइड्स का रेशियो फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर AB अपॉन PQ है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ से CM अपॉन RN को रिप्लेस करना ना। CM अपॉन RN हमें रिप्लेस करना। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें इन दोनों ट्रायंगल में काम करना चाहिए। देखिए सिमिलर हो जाएंगे क्या? हाँ। एक एंगल 90 डिग्री है और एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P की। देखो एंगल इक्वल एंगल P की, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए और ये 90 हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल का सिमिलरिटी हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे? सिमिलर कर लेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACM एंड ट्रायंगल PRN ये दोनों ट्रायंगल एंगल A इक्वल टू एंगल P। ये गिवन है। एंगल इक्वल टू एंगल P गिवन है। ओके, और एंगल M इक्वल टू एंगल N, और दोनों किसके इक्वल है?
90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएंगे। तो कौन सी क्राइटेरिया लगी है? बाई एंगल क्राइटेरिया फिर सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। ट्रायंगल AC, ट्रायंगल PRN। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा? इक्वल होगा। तो AC अपान किसकी? AC अपान PR इक्वल टू किससे? CM अपान RN और इक्वल टू AM अपान PM। हमें किसको रिप्लेस करना था? हमें CM अपान RN को रिप्लेस करना था ना, तो CM अपान RN देखो आ गया यहाँ पे, और ये किसकी इक्वल है? AC अपान PR के। और फिर यहाँ देखो AC अपान PR किसकी इक्वल है? AB अपान PQ के। सोचो सर, अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन माने आसानी के लिए, और इसको हम फोर्थ इक्वेशन मानते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ से कह सकते हैं कि जो हमें जिसकी जरूरत है हम उसे वही लेते जाएंगे। हमें इस AB अपान PQ और CM अपान RN में ही रिलेशन चाहिए। तो AB अपान PQ AC अपान PR की इक्वल है, और यहाँ AC अपान PR किसकी इक्वल है? CM अपान RN। भाई ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो इसका मतलब तीनों आपस में दोस्त हुए नहीं हुए? यस। सिमिलरली जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो तीनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गए। तो हम तीनों को एक साथ करेंगे, यानी कि AB अपान PQ, AB अपान PQ बाय फर्स्ट, बाय थर्ड एंड फोर्थ, बाय थर्ड एंड फोर्थ। हम कह सकते हैं कि AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR, और AC अपान PR किसकी इक्वल है? CM अपान RN। यानी कि हमारे पास अब एक चीज मिल गया कि हम जहां पर भी CM अपान RN है वहां हम उसको रिप्लेस करके AB अपान PQ लिख सकते हैं ना। अब नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और दोनों किसके इक्वल होंगे? देखो AB अपान PQ तो है ही, AB अपान PQ तो है ही, और इनटू CM अपान RN। जहां CM अपान RN है वहां उसको हटा करके क्या लिख सकते हैं? AB अपान PQ लिख सकते हैं। AB अपान PQ मिल गया। बस अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा ना। तो उसके फिर नोट करना पड़ेगा, फिर नोट कर लो, फिर लिखते हैं, 2 लाइन बचा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल हो गया? देखो AB इंटू AB क्या हो गया? AB स्क्वायर की और अपान PQ स्क्वायर। अब सोचो हमने जब AB बेस AB लिया तो हमारे पास AB स्क्वायर, और बेस हमने PQ लिया तो बेस PQ स्क्वायर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अल्टीट्यूड किस पर डालते हैं? अल्टीट्यूड BC पर डालते तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर हो जाता। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर हो जाता है। तो सिमिलरली लिखा जाता है, तो मतलब इसी प्रकार सब रहेंगे। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर की। अब इसी तरह से कौन हो जाएगा? BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर। देखो BC के करस्पॉन्डिंग क्या है? QR। BC के करस्पॉन्डिंग QR, और AC के करस्पॉन्डिंग क्या है? AC के करस्पॉन्डिंग है PR, बनेगा PR का स्क्वायर। तो ये है बोलिए क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ABC similar to triangle ABC similar to triangle DEF and their area are respectively and their yes, are respectively 100 centimeters and 200 centimeters.
which of if the derivative of triangle is 5 cm. Find the corresponding derivative of triangle here. Of triangle here. Of triangle DEF. Yes, the D. अच्छा एक मिनट, इसको सॉल्व करने से पहले ना अभी हम जस्ट इसके पहले जो प्रूफ करके ना उसी से एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो हम एक थ्योरम और पढ़ लेंगे, हालांकि उसको बताना भी चाहते थे, उसको हम प्रूफ कर लेंगे, बट कोई उसको लिख लेते हैं। हमने भी इसके पहले जस्ट क्या देख आ रहा है कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल थे ऐसे, एक ट्रायंगल ABC था, दूसरा ट्रायंगल PQR था, और दोनों ट्रायंगल क्या हुआ करते हैं? सिमिलर। गिवन में दिया था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके था? PQR के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? हमने यहाँ से एक CF परपेंडिकुलर डाला था और यहाँ से RN एक परपेंडिकुलर डाला था। तो ये परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड ही तो है जी। यस। तो अगर याद करो तो हमने इसके पहले हमने सबसे पहले कंडीशन क्या पाया? हमने कंडीशन जब हम इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर लिया था ना। यस सर। इन दोनों ट्रायंगल को जब हमने सिमिलर किया था तो वहां से हमें मिला था AC अपान क्या मिला था? PR। मतलब हमने सिमिलर क्या किया था? हमने लिखा था सच दैट ट्रायंगल ACM हमने सिमिलर किया था ट्रायंगल किसकी? PRN के हमने सिमिलर किया था। यहाँ से हमने सभी एंगल और सभी साइड के रेशियो को हमने इक्वल किया था। यानी कि हमने ये किया था कि AC अपान क्या? AC अपान PR और इक्वल टू CM अपान RN और इक्वल टू AM अपान PM। हमने ये किया था। इसको मैं याद करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 माना था, सबसे लास्ट में था। यस। उसके बाद जब हमारे पास ये सिमिलर दिया था तो इससे हमने क्या निकाला था? ये, इसको फर्स्ट मान लेते थे। तो ये जब दिया था तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि AB अपान PQ इक्वल टू किसके होगा? BC अपान QR एंड सिमिलर टू AC अपान PR। हमें पीछा वाला सब कुछ लिखा, इसमें कोई नया चीज हमने नहीं किया है। ओके। और याद करिए जो हमारा थ्योरम फंसा था वो क्या था? वो थ्योरम ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपान PQ इनटू CM अपान RN। चेक कर सकते हो, सेम ही चीज हमने इसको होल्ड पे रख करके CM अपान RN को हमने AB अपान PQ के इक्वल किया था। उसको तब हमने जहां CM अपान RN था वहां पर हमने AB अपान PQ लिखा था ना। अब तो पहले यहाँ बाय फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया था? बाय फर्स्ट एंड सेकंड हमने दोनों देखो AC अपान PR इक्वल टू CM अपान RN। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है ना AM और PN की नहीं। तो AB अपान PQ हमने किया था, AB अपान PQ। तो हमने रिप्लेस किसको किया था? हमने रिप्लेस CM अपान RN को किया था ना। यस सर। तो अगर हम CM अपान RN को न रिप्लेस करके हम AB अपान PQ को रिप्लेस करना चाहे तब कैसा फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास? तो देखो AR एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू जहां AB अपान PQ हम क्या लिख सकते हैं? सोचो CM अपान RN लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा CM अपान RN और इनटू CM अपान RN जो कि मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? CM स्क्वायर अपान RN स्क्वायर। ठीक है, ये बताओ अब कैसा थ्योरम हो गया? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके अल्टीट्यूड उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो चाहे साइड का रेशियो कहो चाहे अल्टीट्यूड का रेशियो कहो, बात सेम है ना। एक तरह से यहाँ कौन ना एक नया थ्योरम प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हो ना ये चीज? तो अगर हम चाहे तो हम साइड लिख सकते हैं, हम चाहे तो उनका अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिला देते हैं, मतलब ये समझ जाओ कि अल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है ना, साइड का रेशियो और अल्टीट्यूड जैसे हम साइड के बारे में लिखते हैं सेम वैसे अल्टीट्यूड के बारे में लिखेंगे। सर जैसे ABC है तो उसको राइट ट्रायंगल बनाकर सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये जो फिफ्थ वाला कर सकते हो, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन बना लोगे ना। वैसे क्यों ये फार्मूला नहीं पता है, वो एक स्पेशल कंडीशन बन जाए, क्या पता वो 90 डिग्री ना हो। तो देखो अब सॉल्व करते हैं।
गिवन क्या दिया उसको देखते हैं। कह रहा है एबीसी और डीईएफ दोनों सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि हम लिख सकते हैं गिवन में, तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है एबीसी ट्रायंगल और डीईएफ की सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और क्या फाइंड दिया है, और देखो ये 100 किसका एरिया दिया हुआ, एबीसी का, देखो रिस्पेक्टिवली कहा ना, कहाँ यार रिस्पेक्टिवली कहा, एबीसी का, मतलब एबीसी का 100 है और डीईएफ का कितना है 49। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना दिया हुआ है 49 टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है, और अल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, यस सर, कितना अल्टीट्यूड अभी बना दो, अल्टीट्यूड ऑफ एबी अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने करस्पॉन्डिंग पहले एक फिगर बनाते तब हमें पता चलेगा हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल, एबीसी और डीईएफ, इनमें का अल्टीट्यूड बनाते हैं। एक अल्टीट्यूड हमने यहाँ ड्रॉ किया और एक अल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ किया, हमने इसका नाम एम लिख दिया, इसको हम एफ एन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन दिया है, एफ सी एम दिया हुआ ना, यस सर, सी एम इक्वल कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड एन फाइंड करना यस है। सर, देखो फाइंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ डीईएफ, हमें डीईएफ का करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो वही स्टेटमेंट अब लिख देता हूं कि सच दैट इनटू सिमिलर ट्रायंगल the ratio of area is equal to ratio of square of समझा रहे हैं of their corresponding, हाँ लेकिन हमें यहाँ क्या यूज करना है, अल्टीट्यूड है ना, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है, इसके पहले हमने देखा करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड भी हम बोल सकते हैं। तो इन टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल में द रेशियो ऑफ द एरिया, उनकी एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा ना, उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या है, cm का स्क्वायर अपॉन fn का स्क्वायर। ओके, सिंपली सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट करने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ, 100, एबीसी है 100 49 और डीईएफ हमारे पास है 49, तो ये 49 हो गया और इक्वल टू 5 स्क्वायर और सीएम कितना दिया हमारे पास 5, तो ये होगा 5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना fn का स्क्वायर, fn का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 7, इसको लिख सकते हैं 10 अपॉन 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर, और ये हो गया 5 अपॉन fn का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे तो 10 अपॉन 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन fn के इक्वल हो गया। ओके, तो 5 अंदर 5 और 5 टू द 10, तो 2 टाइम्स ऑफ fn किसके इक्वल हुआ 7, तो fn किसके इक्वल हो गया 7/2 is equal to 1.5 सेंटीमीटर। ओके, नोट कीजिए। सेम जैसे हमने साइड के बारे में पढ़ा, सेम वैसे अल्टीट्यूड के बारे में भी।
बोली कौन सा 8 है क्वेश्चन Yes, आपका? sir. बोली The area of two similar triangle. एक मिनट ना, इसके पहले भी की स्टेटमेंट को बता देते हैं, ये कंफ्यूजन बार बार होगा। एक हम स्टेटमेंट को एक जनरल हम बात कर लेते हैं। अगर इस सिमिलर ट्रायंगल में ना बार बार ये चीजें आएंगी तो हम बार बार कंफ्यूज होंगे। अगर हम थ्योरम यूज कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा भाई, अगर हम थ्योरम ना यूज करें तो भी तो क्वेश्चन लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा बहुत बड़ा एक लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। इससे अच्छा है कि हम थ्योरम प्रूव कर लेते हैं, ABC और PQ। तो आपको हमेशा क्या दिया रहेगा? हमेशा सिमिलर ट्रायंगल दिया रहेगा ना। Yes, sir. तो अगर हम बात करें गिवन में दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ये सोचो कि हम इन दो ट्रायंगल के बीच में क्या क्या बना सकते हैं। अल्टीट्यूड बना सकते हैं, मीडियन बना सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज आएंगी? अल्टीट्यूड भी आ सकता है, मीडियन बना सकता है। इसमें अल्टीट्यूड भी आ सकता है, और इसमें क्या आ सकता है? मीडियन भी आ सकता एंगल है, बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आ सकता है, साइड बाइसेक्टर भी आ सकता है। और साइड बाइसेक्टर भी आ सकता है। अच्छा, साइड बाइसेक्टर है उसी का नाम तो मीडियन होता है जी। यस सर। हटाओ ये, साइड बाइसेक्टर का ही नाम तो मीडियन होता है यस जी। सर। ओके, तो इतनी चीज आ सकती है। देखो, चाहे वो अल्टीट्यूड हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो। एक और आता है जो कि हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर। मतलब अल्टीट्यूड भी हो और एंगल बाइसेक्टर भी हो और साइड बाइसेक्टर भी हो। तो नहीं, अल्टीट्यूड हो और मीडियन हो तभी बोलते हैं ना उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, कोई जरूरी नहीं कि एंगल को बाइसेक्ट करे। साइड को बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चार चीजें आ सकती हैं बीच में, किसी भी ट्रायंगल के बीच में चार चीजें आएंगी ना, और चारों चीज का एक ही स्टेटमेंट होता है। वो जनरल स्टेटमेंट क्या है? देखो, इन टू सिमिलर ट्रायंगल, इन टू सिमिलर ट्रायंगल the ratio of their areas is equal to the ratio of the square of their corresponding। अब करस्पॉन्डिंग की बात क्या हो सकती है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड भी हो सकता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैंने साइड पढ़ा था ना। साइड भी हो सकता है, अल्टीट्यूड भी हो सकता है, हमने इसके पहले देखा है। मीडियन, सिमिलरली इंप्रूव करके मीडियन भी कर सकते हैं। मीडियन होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो अव्वल है थोड़ा सा। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के बीच में पांचों चीज में से कोई भी एक आ रही है तो सबका रेशियो, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो, इनके सभी के करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हो, चाहे करस्पॉन्डिंग मीडियन हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर हो, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सबके इक्वल होता है। समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट लिखो, एक जनरल है, सबके लिखा पड़ेगा, चाहे जो आ सकता है इसके प्लेस पर। बोल रहे हैं हमारा वैसे बहुत बड़ा जाएगा। नोट कर दीजिए, ये नोट कर लो, अच्छा रहेगा। तो हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 30 वाला क्वेश्चन है, क्या है? इन ट्रायंगल ABC क्या? D and E are midpoint of AB and AC respectively, and the ratio of area of triangle ADE and triangle ABC।
क्लियर गिवन है? अच्छा ए बी सी डी ई गिवन क्या दिया देखते हैं। वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of AB and AC, मतलब D किसका मिड पॉइंट है? AB का, और E मिड पॉइंट है AC का। लिख लेते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो D मिड पॉइंट ऑफ AB, D मिड पॉइंट ऑफ AD, और AB है AB, और E मिड पॉइंट ऑफ इसका AC का, E मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है। ओके, और कह रहा है कि ऐसे रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतना और इतना, दोनों ट्रायंगल के एरिया का भी रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो सर 1:1 या ऐसे कुछ आएगा? 1:4 आया। देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मुझे कितना गिना टू प्रूफ है, टू प्रूफ नहीं फाइंड करना ना, फाइंड करना है, और दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ से हम कई थ्योरम लगा करके इसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब कई थ्योरम है। देखो सॉल्व करते हैं। अगर हम वही लगाएं, सिमिलरिटी लगाएं, अगर जैसे कि अगर हम डायरेक्टली बोलना चाहते तो हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये कॉमन एंगल है, और इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। देख लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलर भी नहीं दिया भाई। जब हम एरिया के रेशियो को फाइंड करते हैं, जब हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिए होते हैं ना, लेकिन इसमें कहीं भी ट्रायंगल सिमिलर दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, लिखेंगे। और एक और चीज अगर थोड़ा और शॉर्टकट बताया ना, तो शॉर्टकट ये है कि हमने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है और इसके हाफ के इक्वल भी होती है। यस सर। दो साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और इसके हाफ के इक्वल भी होती है। यस सर। अगर वो नहीं लगाना चाहते तो भी हम सिमिलरिटी से भी लगा लेंगे। कन्वर्स थ्योरम से भी लगा सकते हैं। नहीं, पैरेलल कहां दिया जी? रेशियो दिया तो उससे पैरेलल कर लो। सबसे आसान है सिमिलरिटी कर लो, इन ट्रायंगल ADE, एंड सबसे आसान तरीका लगा रहे थे ABC। हम दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में बताओ AD अपान क्या लिखेंगे? AD अपान AB। तो AD को तो हम AD लिख सकते हैं, लेकिन AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम AD प्लस BD लिख सकते हैं ना, AD प्लस BD। अब AD और BD में से किसको हम रिप्लेस करना चाहेंगे? BD को, तभी तो AD से AD कैंसिल होगा। तो जहां BD हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं, क्योंकि भाई D मिड पॉइंट है, AD प्लस AD। और अब कितना हो गया ये? AD अपान 2AD। तो AD से AD कैंसिल, यानी कितना आ गया? 1/2। सिमिलरली AE अपान AC करेंगे, AE अपान AC। तो AE को तो हम AE लिखेंगे, बाकी AC को हम क्या लिख सकते हैं? AE प्लस AC, AE प्लस AC हम लिख सकते हैं। ओके, अब AE और AC में से हमें किसको रिप्लेस करना चाहिए? AC को रिप्लेस करना चाहिए, तभी तो AE से AE कैंसिल होगा। तो AE अपान AE प्लस AE, हमने AC को रिप्लेस कर दिया, तो AE अपान 2 टाइम्स ऑफ AE। AE से AE कैंसिल हो गया, 1/2। देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, दो साइड्स के रेशियो इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल भी क्या है? इक्वल है। एंगल इक्वल टू एंगल है, क्यों है? कॉमन एंगल। लिखेंगे बाय
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगेगी ना, यस सर, साइड एंगल साइड सिमिलर सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अच्छा, अब हमने स्टेटमेंट में अभी क्या पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर, ओके ABC हमने पढ़ा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है ना। निकल सकता है कि इनटू सिमिलर ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर then the ratio of their areas is equal to the ratio of square of their corresponding, यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड लिखना चाहेंगे ना। Yes, sir. तो क्या डी रूट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिखते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर का रेशियो होना चाहिए। Yes, sir. तो किसी इक्वल मान लो कि हमने AD अपॉन AB लिख लिया, लिख सकते हैं ना। यस सर, और यहाँ पे लिख लो AD अपॉन AB, तो AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो AD को तो हम AD लिखेंगे, बाकी AB को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ AD लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर। तो AD से AD क्या होता है, कैंसिल हो गया ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर नहीं तो 1/4। सो ये ऐसे लिखते रहेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ADE और ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसकी इक्वल हो गया, 1/4। नोट करिए, इसमें मेन चीज था, पहले हमें सिमिलर करना था, सिमिलर करने के बाद तब वो स्टेटमेंट लगाना था। मेरे क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग होता है ना, हम लोग ने क्वेश्चन मेरे को सब लोग लिखते हैं, बोलिए क्या है, diagonal of AC and BD, OB upon OD, ओके, ये तो बहुत चाहिए, मतलब देखो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ना, कौन सी चीज है जो इसमें गिवन हमें लिखनी चाहिए, देखते हैं। देखो इसका नाम क्या है, ABCD दिया ना, ABCD दिया, कह रहा कि डायगोनल AC एंड BD, अच्छा डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, ABCD with parallel AB parallel DC, यानी कि गिवन में क्या है, AB parallel to DC, ओके।
और कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है और क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है फॉर द टू ट्रायंगल्स सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए देखो रेड वाला ध्यान से देखना, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूफ करना है। यस सर, इस वाला ये वाला क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व करें। तो हमें इनकी मतलब हमें किस दो ट्रायंगल में काम करना चाहिए सोचिए, या तो हम इस वाले ट्रायंगल में काम कर ले, ये तो नीचे वाला है, या तो दोनों ऊपर नीचे वाले में काम कर ले, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में दोनों चीज आ रही है ना, ऊपर नीचे वाला है। हाँ ये आसान होगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से कंसेक्यूटिव इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाएगा ना, यस सर, लेकिन यहाँ पर नहीं कुछ मिल रहा है, हाँ। इस वजह से इन दोनों को हटाते हैं यहाँ से और ये लिखते हैं। ओरली देखो कैसे भाई, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, यस सर, अल्टर दोनों लाइन पैरेलल है ना, देखो यस सर, ए बी पैरेलल टू डी सी, जब ए बी डी सी के पैरेलल है तो हम ए से ट्रांसवर्सल यूज करेंगे, तो यहाँ से ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल कौन सा होगा, मल्टीपल अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट से दोनों इक्वल होगा, तो हम क्राइटेरिया लगा लेंगे एंगल के सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर कर लेंगे, और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, वहां से देखते हैं। तो क्यों नहीं सीखता है, और टू प्रो में क्या करना है, टू प्रो में ही करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओडी, ओ डी, यहाँ प्रूव करते हैं। पहले लिखेंगे सच दैट ए बी पैरेलल टू डी सी, सच दैट ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल में यूज करेंगे एसी, एसी, एंड ट्रांसवर्सल एसी जब यूज करेंगे तो एंगल डी सी ओ, सिर्फ इसी को लिखो, एंगल डी सी ओ, डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल हुआ, और एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, और दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बस इसके से अब देखो इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ, देखो इन ट्रायंगल डी सी ओ और ए बी ओ, हम इन दोनों ट्रायंगल में काम करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हमने अभी देखा है कि एंगल डी सी ओ किसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया है, एंगल ओ ए बी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम कौन सी सिमिलरिटी लगा सकते हैं इसमें, एंगल सिमिलरिटी लिखेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी हम कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल DCO सिमिलर टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे DCO BAO BOA BAO DCO हाँ BAO ओके, एंगल BAO हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया, और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो वहां से DC अपॉन हो जाएगा ना जी, देख DC अपॉन, अच्छा DC अपॉन B का कोई मतलब है क्या, नहीं, इक्वल टू CO अपॉन AO CO अपॉन AO इक्वल टू DO अपॉन BO, हमें किसको किसको मल्टीप्लाई नहीं करना था ना, ये अपोजिट करना हो, तो इसको सीधा मतलब इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सीधा लिख लेते हैं, यानी कि OC अपॉन OA इक्वल टू OD अपॉन OB, तो हमें इसको उल्टा करना होगा ना, बस बाकी तो सेम है ही, इसको उल्टा करो, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, नो चीजें, ये तो सिमिलरिटी वाला है।